एक हाथ में इंप्लांट करने वाला, एक सिर पर इंप्लांट करने वाला। जैसे भविष्यवाणी बाइबल का था, वैसे दो चीजें आज हमारे सामने मिल रहा है। आखिर इन दोनों में कौन सा वो डिवाइस है जो 666 के साथ टैली होता है? माइक्रोचिप इंप्लांट। सेम चीजें आज ब्रेन में फिक्स करने वाले हैं। वो न्यूरालिंक का एक टेलीपैथी जो छोटा सा मशीन है। मुझे बहुत हैरानी की बात यह हो गया, जो न्यूरालिंक स्पेलिंग NEURALINK, ये स्पेलिंग जब ग्रीक की ज्योमेट्रिया में न्यूमेरिकल वैल्यू जब मैंने निकाला, हर एक एक स्पेलिंग का वैल्यू एग्जैक्ट सारा टोटल करेंगे तो 666 हो गया। सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, हमारा सत्य से भरा हुआ बाइबल के अंदर रहने वाले एक हिस्ट्री और आने वाले भविष्य में होने वाले एक मिस्ट्री के बारे में ध्यान करने वाले हैं। इसलिए इस बात को बता रहा हूँ। बाइबल में एक संख्या है, वह संख्या आज दुनिया में कितना प्रभावशाली में हो रहा है और उसके लिए कितना इंतज़ार और इंतज़ाम किया जा रहा है, उसी पर हम लोग ध्यान करने वाले हैं। वह नंबर ये है कि 666 यानी कि 666 के बारे में ध्यान करेंगे। एक मार्क ऑफ द बीस्ट है। ये एक एंटी क्राइस्ट के काल में सारे मनुष्यों के लिए दिया जाने वाला एक नंबर है। ये एंटी क्राइस्ट का जो काल है, रैप्चर के बाद आने वाला एक समय है। रैप्चर मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को उठा के लेके जाने के बाद 7 वर्ष का क्लेश और महाक्लेश का काल इस धरती पर आने वाला है। उस वक्त में ये नंबर जो है सारे मनुष्यों को दिया जाएगा। प्रियो, ये 7 वर्ष में क्या होने वाला है? इससे पहले 7 वर्ष से पहले इस एंटी क्राइस्ट के शासन से पहले क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे जानेंगे थोड़ी देर। सबसे पहला पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 4 अध्याय के अंदर पौलुस बताते हैं कि ये 7 वर्ष क्लेश और महाक्लेश जो एंटी क्राइस्ट का शासन है, उससे पहले क्या होगा वो हमें बता रहे हैं। 16 पद और 17 पद में मेरे साथ पढ़ेंगे उस वचन को। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं प्रियो। वो इसलिए आ रहे हैं, जितने भी लोग मसीह में मरे हैं, मसीह में शहीद हो चुके हैं, यीशु मसीह को विश्वास कर चुके हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, यीशु मसीह के लिए सारे समाज से एक बहुत ही आत्मिक लड़ाई करके अपने विश्वास को बचा के रखे हुए हैं, या वो मरे हुए व्यक्ति होगा विश्वासी हैं या जीवित विश्वासी हैं, उन सबको लेके जाने के लिए यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। और मरे हुए में से पहले लोग जी उठकर, जितने भी लोग मरे हैं वो जी उठकर पहला यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अगर हम इस संसार में बचे रहेंगे या हमारे बच्चे के समय में अगर वो समय आ जाएगा, वो अगर बचे हुए हैं तो वो भी क्या करेंगे, उठा लिया जाएंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह के विश्वास पर बहुत मजबूत से जीना बहुत जरूरत है प्रियो। आखिर ये यीशु मसीह कब आएंगे? क्योंकि सारा दुनिया उसी के इंतजार में है, उसी का समय और उसी का बाट जो रहे हैं। इसलिए पौलुस बताते हैं कि उस यीशु मसीह के दिन के बारे में थिस्सलुनीकियों के लिए दूसरा पत्री को पौलुस लिखते हैं, तब इस बात को जिक्र करते हैं। दूसरा अध्याय में मेरे साथ उस वचन को पढ़ेगा। पौलुस ने बताते हैं कि यीशु मसीह का आने का समय कब होगा। दूसरा अध्याय का दूसरा पद, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो या समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। अगर कोई कहेगा कि यीशु मसीह का दिन आ पहुंच गया है, कल सुबह आएगा या गुरुवार को आएगा, सितंबर 23 को आ जाएगा, सितंबर 26 को आ जाएगा, 24 को आ जाएगा, 2026 में आ जाएंगे, कोई भी अगर डेट को बताएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको अस्थिर होने की जरूरत नहीं। आप एकदम 24 आवर्स उस यीशु मसीह का बाट जोते रहिएगा। वो कभी भी आ सकता है, आज रात आ सकता है, अभी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन टाइम यीशु मसीह नहीं बताएं।
टाइम किसी को पता नहीं। अगर डिकोड करके अगर कोई भी टाइम बताएगा, उसके उनके बात को ना माने, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर यीशु मसीह के आने के समय से जो होने वाला है वो सारे घटनाओं को यीशु मसीह पहले जिक्र किए हैं। झूठे भविष्यद्वक्ता लोग आएंगे, झूठे मसीह लोग आ जाएंगे, है ना। जितने भी लोग विश्वास में हैं उनको भी क्या करेंगे, भरमाएंगे ये लोग। तो हो सकता है कि चंगाई चमत्कार भी करेंगे, भविष्यवाणी भी करेंगे, लेकिन आपको उनके बात पर यकीन करके अगर भागेंगे तो जिंदगी में जल्दी से आप लोग क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। तीसरा पद में पौलुस ने क्या बताते हैं, देखिए, यीशु मसीह के आने के घड़ी के बारे में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे। धर्म का त्याग मतलब क्या है? कलीसिया में आज जो है परमेश्वरत्व, परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर की बातें बताया जा रहा है ना। एक मनुष्य को सही रास्ते में ला रहे हैं, एक मनुष्य को बना रहे, बिगड़ा हुआ जिंदगी को बना रहे, वो एक धार्मिक काम है। धार्मिकता की जिंदगी कलीसिया में मिल रहा है, इसको संपूर्ण रीति से त्यागने का एक समय आएगा प्रिय। सब अन्याय से, अधर्म से, क्या बोलते हैं, सारे पापों से भरा हुआ एक शासन इस संसार में आने वाला है, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यीशु मसीह अगर आएगा उसी घड़ी में आएगा जब वो विनाश का पुत्र, यानी कि पाप का पुरुष और विनाश के पुत्र प्रकट जैसे होगा, वो जैसे इस पृथ्वी पर आएंगे और वो शासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसी वक्त यीशु मसीह आकर सारे कलीसिया को क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे। उसका नाम है एंटी क्रिस्ट। एंटी क्रिस्ट आना है, वह जैसे आएगा उसका शासन होना शुरू कर देगा। उस वक्त में यीशु मसीह कलीसिया को क्या करेंगे, उठा के स्वर्ग में लेके जाएंगे। प्रियो, अगर यीशु मसीह आकर लेके चला जाएंगे उसी एग्जैक्ट टाइम में, अगर उस एंटीक्राइस्ट अगर अपना शासन काल को शुरू करेगा, 7 वर्ष तक वो अपना शासन रखेगा और 7 वर्ष तक क्लेश और महाक्लेश से भरे रहेगा। यहां पर परमेश्वर को कुछ ताड़ना, परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का दंड भी मनुष्यों के लिए मिलेगा, और साथ में ये एंटीक्राइस्ट भी मनुष्य को बहुत परेशान करके रखेगा। देखिए, तो वह एंटीक्राइस्ट आएगा तो मनुष्य को क्या करने वाला है, पढ़िएगा मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय का 16 और 17 पद को पढ़ता हूं। वह एंटीक्राइस्ट मनुष्य के लिए क्या करने वाला है, उसने, यानी कि एंटीक्राइस्ट ने, मसीह विरोधी ने, जो शैतान के सामर्थ्य से भरकर वह शासन करने वाला है, छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक चाप कर दी, कि उसको छोड़ जिस पर चाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। यानी कि दाहिने हाथ में या माथे पे एक नंबर देने वाला है, एक छाप देने वाला है। ये चाप जिस किसी के पास नहीं है वो लेन देन नहीं कर पाएगा। अगर मेरे पास अगर पैसा, आजकल पैसा है, मैं मार्केट में जाता हूं, देता हूं, लेकर आ जाता हूं, उस समय जब शैतान के एंटीक्राइस्ट का शासन आ जाएगा, उसके लिए सारा डिजिटल हो जाएगा। उसको, आपको इस संसार में जीने के लिए वो चाप को लेना बहुत जरूरत पड़ता है। चाहे वो हाथ में देगा, चाहे वो माथे पे देगा, वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा, सारा डिटेल्स उसके हाथ में रहेगा। वह चाप किसको रहेगा, वही यहां पर लेन देन कर सकता है। एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। आज भारत देश में 2008 में बताया गया था कि आधार नंबर दिया जाएगा, आधार कार्ड आएगा। आज हर जगह में आधार कार्ड के बिना काम ही नहीं बनता है। पैन कार्ड बनाओ तो आधार कार्ड, एडमिशन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता के लिए आधार कार्ड, हर चीज के लिए आधार कार्ड है। आधार के कार्ड के बिना नहीं चल रहा आज। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड है ना, हर चीज के लिए आधार कार्ड। डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए माँ बाप का आधार कार्ड देना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति है आजकल। तो सोचिएगा, एंटी क्राइस्ट के काल के समय जो छाप देने वाला है वह मनुष्य के हाथ में या मनुष्य के माथे पे, 2 ही जगह है और कहीं पर भी नहीं है। माथे पे देना है, नहीं तो हाथ में देना चाहिए। और वह नंबर या वो जो छाप है वह उसका नाम हो सकता है एंटी क्राइस्ट का, नहीं तो उस नाम का वो अंक हो सकता है। मैं बताऊंगा आगे कि इसका मतलब क्या होता है, और वो नाम कितना, वो संख्या कितना है वो नीचे लिखा गया है, और उसका अंक 666 रहेगा। 666 रहेगा, वह नंबर 666 रहेगा प्रियो। चाहे वो शैतान का गुलाम जो एंटीक्राइस्ट का नाम हो सकता है,
या उस नाम का वो अंक हो सकता है ना। वो क्योंकि नया नियम जब लिखा गया था, ये ग्रीक भाषा में लिखा गया था। ग्रीक लोग, इब्रानी के लोग ऑलमोस्ट जो है न्यूमेरिकल यूज करते हैं, यानी कि ज्योमेट्री यूज करते हैं। मेरा नाम के लिए नंबर भी अलग रहता है, आपके नाम के लिए नंबर अलग रहता है। मान के चलिएगा 1 2 3, अगर मेरा नाम ABC मेरा नाम रहेगा, तो ग्रीक में न्यूमेरिकल में क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 रहेगा तो मेरा नाम है। ऐसे वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ बाइबल, नया नियम, क्योंकि उस समय में यही भाषा से आमतौर से लोग बात करते थे। इसलिए एंटी क्राइस्ट को पहचानने के लिए आपको सरल रीति से एक चीज को समझना पड़ेगा, उसका नाम अगर ग्रीक भाषा में न्यूमेरिकल अगर बनाएंगे तो 666 आना चाहिए, या वो डायरेक्ट 666 को ही क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये 666 उस नाम को पहचानने के लिए एक नंबर दिया गया है, और ये नंबर उस 7 वर्ष क्लेश और महाक्लेश में एंटी क्राइस्ट के शासन में वो आने वाला है। यीशु मसीह आके कलीसिया को लेके जाएंगे, उसके बाद शासन होगा, तब ये नंबर सारे मनुष्यों को दिया जाएगा, और ये छाप रहेगा, तब भी मनुष्य क्या करेगा, लेन देन कर पाएगा। प्रियो, आइंदा कोई भी रास्ता नहीं मनुष्यों के लिए, क्योंकि ये एंटी क्राइस्ट आएगा। इज़राइल में जो यरूशलेम सुलेमान बनाया हुआ मंदिर अभी जो ढा दिया गया है, उसको बनाएगा, और बनाने के बाद उस मंदिर में खुद बैठ जाएगा वो। मैं अगले दिन इस विषय को अलग से बताऊंगा कि कैसे वो आएगा। वो खुद ईश्वर बन के बैठ जाएगा, और सारे यहूदी लोग उसी एंटी क्राइस्ट को दंडवत करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग तो हालांकि इसको नहीं माने, क्योंकि 7 वर्ष काल में यहूदी लोगों को, इज़राइल लोगों को बहुत बड़ा ताड़ना और पीड़ा उनको है, बहुत तकलीफें उनको है। वो विश्वास में बने रहने के लिए अपने आप को मरना पड़ता है। वो उस चाप को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर चाप लेंगे तो वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। जिस किसी ने अगर चाप लिया वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो शैतान का चाप है। क्योंकि वो अगर वो चाप लेंगे, वो शैतान को गुलाम होकर जीना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि यह नंबर उन दिनों में इन मनुष्यों को देने वाला है। सही में प्रियो, यह नंबर अगर उस एंटी क्राइस्ट देना है, और एंटी क्राइस्ट सारा पृथ्वी पर सारा मनुष्यों को अपने कब्जे में लेकर शासन करना है, इसके लिए ऑलरेडी जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे मनुष्यों के प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसी एंटी क्राइस्ट के लिए सारा इंतजाम किया जा रहा है मनुष्य, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हम किस प्रकार से जी रहे हैं। आप गूगल में जाकर 1 वर्ड ऑर्डर करके आप लोग अगर टाइप करते हैं, वहां पर 1 वर्ड ऑर्डर का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। बहुत सारे देश उसमें मिल चुका है, और ये ऑर्डर अगर आ जाएगा, दुनिया में एक ही शासन रहेगा। अरे भारत देश का, चीना का, नेपाल का अलग अलग नहीं रहेगा। सारा देश के लिए, सारा मनुष्य के लिए एक ही शासन रहेगा, एक ही रूल रहेगा, और 1 वर्ड ऑर्डर सारा धरती को एक ही शासन रहेगा। वह एंटी क्राइस्ट लेने वाले हैं, और मनुष्य जो है उसके हाथ में गुलाम बनने वाला है। सारा मनुष्य को डिटेल्स उस एंटी क्राइस्ट को मिलने वाला है, और इसके ही इन तैयारी में सारे मनुष्य लगे हुए हैं, अनजाने में लगे हुए हैं। इसलिए सारा दुनिया के मनुष्य आज चौकस रहना जरूरत है, आज तैयार रहना जरूरत है। अगर ये मनुष्य के हाथ में, एंटी क्राइस्ट के हाथ में मिलेगा, तो सोच लीजिएगा वह एक मालिक रहेगा, आप एक रोबोट बन के रहेंगे। वो जैसे आपको नचाएगा वैसे आपको नाचना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे पास जैसे बाइबल में बताया, या वो हाथ में लेना पड़ेगा चाप, या वो सिर पर लेना पड़ेगा। आज सही में बता रहे हैं, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं मैसेज 2025 सितंबर 16 तारीख को, है ना। ये इस डेट में मैंने मैसेज कर रहा हूं। आज के डेट में 2 चीजें आज मनुष्य के सामने दिख रहा है, बहुत ही फेमस हो चुका है, से प्रसिद्ध हो चुका है। वो 2 चीज इसमें, पहला चीज माइक्रोचिप इम्प्लांट। माइक्रोचिप इम्प्लांट जो है वो एक छोटा सा चावल का दाना जो है उतना छोटा है, उसमें एक बैटरी रहेगा, उसमें रिचार्ज मतलब चार्ज बढ़ने के लिए छोटे छोटे तार रहेंगे, और उसके अंदर आपका और हमारा सारा रिकॉर्ड फील्ड करने के लिए एक नंबर, वहां पर डिजिट टाइप करने के लिए भी जगह है। तो वह माइक्रोचिप का काम यह है को उसको कहां पर इंप्लांट करेंगे, हाथ के चमड़ा के नीचे जो स्किन है, स्किन के अंडर, स्किन के नीचे उसको क्या करेंगे, इंप्लांट करेंगे, वो डालेंगे। जब ये अगर डालेंगे तो आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और
वोटर आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा चीज रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ही आपका सारा बैंक डिटेल्स आ जाएगा। इसमें ही सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसी में आपका सारा पहचान, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, सारा एड्रेस पता चलेगा। आप कहां पर काम करते हैं इसमें पता चल जाएगा। आपका सारा मेडिकल डाटा जो है इसमें पता चल जाएगा, सारा इसमें स्टोर करेंगे। मैं झूठ बोलता हूं अगर आपको लगता है, आप जाके गूगल में सर्च कीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मेरा बात कितना सच है। कि ये इसलिए सच है कि बाइबल ने बताया कि मनुष्य के हाथ में एक चाप आने वाला है, ये माइक्रोचिप हाथ में डालने वाला है, ये ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो एक पावर है मनुष्य के अंदर थोड़ा सा, और उसी पावर में वो क्या करेगा, चार्ज होगा, और वो एक्टिव होगा, चार्ज होगा, एक्टिव होगा, वो डेड नहीं होगा, वो खराब नहीं होने के लिए भी सारा इंतजाम किया गया है। ये लेकिन मनुष्य का ब्रेन को नहीं समझ पाएगा, मनुष्य को ब्रेन के सिग्नल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक केवल मेरा पहचान और मेरा बैंक डिटेल्स और मेरा मेडिकल डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक डिजिट रहेगा नंबर, वो नंबर से सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। ये आप जाकर गूगल में सर्च कीजिएगा, ये हाथ में डालने वाले हैं, इसका सारा इंतजाम किया गया है। दूसरा, आज सारा धरती पे सुप्रसिद्ध एक फेमस एक और चीज है, हाल ही फिलहाल हम सब लोग न्यूज देख चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में और बहुत सारे न्यूज में भी इसके बारे में बात किया गया है, न्यूरालिंक के बारे में। न्यूरालिंक इम्प्लांट यानी कि टेलीपैथी करके एक छोटा सा मशीन है, 5 रुपए सिक्का, और वो 5 रुपए सिक्का के ही उतना ही वो छोटा सा एक मशीन है। वह मशीन के बारे में जब मैंने जाके रिसर्च किया, एक छोटा सा है कंप्यूटर, यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस करके उसको नाम दिया गया है। ये दिमाग में फिक्स किया जाएगा। हमारा जो स्कल है, यहां पर खोपड़ी है, उसको 5 रुपए सिक्का के जैसे छेद करके, फिर उसके अंदर एक स्किन है, उसको छेद करके फिर ब्रेन मिलेगा। उस ब्रेन में उसको इम्प्लांट करने के लिए रोबोटिक के जरिए उसको क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। जैसे वो इम्प्लांट करेंगे ना, हमारा ब्रेन में बहुत छोटे छोटे नस है, उस नर्वस सिस्टम को कैच करके ये सारा डेटा को सिस्टम को देने के लिए या लेने के लिए, रिकॉर्ड को लेने के लिए और देने के लिए, डिकोड करने के लिए, नहीं तो रिकॉर्ड करने के लिए, इस चिप में इलेक्ट्रोड करके छोटे छोटे बहुत सारे थ्रेड से दिया गया है। वो रोबोट क्या करेगा, हमारे ब्रेन में फिक्स करेगा। ये ब्रेन में अगर एक बार फिक्स हो जाएगा ना, सोच लीजिएगा, इस मशीन में जो सिर पे डालने वाले हैं, इसमें हमारा पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा मतलब क्या है, बैंक डिटेल्स है, और आपका एड्रेस है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पहचान, हर प्रकार का पर्सनल डाटा है। और इसमें आपका बैंक डिटेल्स भी है, इसमें आपका पासवर्ड भी है, इसमें आपका हर प्रकार का सोच भी आप सोचते हैं, आप क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं, नेक्स्ट क्या करने वाला, सारा चीज आपका ब्रेन के जरिए सिस्टम को पता चलेगा। उतना तेजी में ये एलन मस्क ने एक क्या न्यूरालिंक टेलीपैथी को वो तैयार किया गया है, बस इसको इम्प्लांट करना है। इसके लिए लगभग 1500 से लेकर 2000 जानवरों के ऊपर इसको परीक्षण कर चुका है, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। सोच लीजिए, अगर सक्सेस हो जाएगा, आपका सोच को भी क्या करेगा, वो सिस्टम पता चलेगा, आपका सोच को भी सिस्टम पता चलेगा। मेरे और आपके पास मोबाइल डिवाइस है, ये सारा मोबाइल डिवाइस का जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी चीजें हैं ना, इसमें क्या क्या इंस्टॉल किया गया है, सारा डिटेल्स इस कंपनी के मालिक के पास रहेगा। ये मालिक को अगर इस मोबाइल को ब्लॉक करना है, अगर इस मोबाइल को डेड करना है, इसका एक नंबर रहेगा, उस नंबर के जरिए इस मोबाइल का सारा डिटेल्स ले लेगा वो। ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रेन में जो फिक्स करने वाले, जो न्यूरालिंक का एक टेलीपैथी का जो एक छोटा सा मशीन है, अगर ये यहां पर फिक्स करेगा, वहां पर इज़राइल यरूशलेम के मंदिर के अंदर रहने वाला एंटी क्राइस्ट उधर बैठकर आपका सारा डेटा को क्या करेगा, वो पता करेगा। आप कहां पर बैठे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में कौन ईश्वर बन के बैठा हुआ है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं,
हर चीज को क्या करेगा, वो हैक करेगा। सही में आज अगर हमारा डाटा बैंक का डिटेल्स है, वे थोड़ी मेरे पास रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, बैंक मैनेजर के पास रहेगा, बैंक में भी रहेगा वो। और उतना ही नहीं, हैक करेगा तो उस हैकर के पास भी रहेगा वो। सेम चीजें आज ब्रेन में फिक्स करने वाले हैं। वो न्यूरालिंक का एक टेलीपैथी जो छोटा सा मशीन है, वह मशीन के अंदर जब हम वह मशीन अगर हमारा अंदर इंप्लांट किया जाएगा, सारा डिटेल्स एंटीक्रिस्ट में, एंटीक्रिस्ट के हाथ में चला जाएगा। मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि एंटीक्रिस्ट वहां पर एक जगह में बैठकर 7 साल में सारा विश्व में रहने वाले हर एक मनुष्य का रिकॉर्ड को वो रखेगा। उतना भयंकर पावर उसके पास रहेगा। उस वक्त में आप एक कमरा में बैठकर आराधना नहीं कर सकते। आप अगर आराधना कर रहे हैं तो आपको उसको पता चल जाएगा, अपने लोगों को आपके यहां भेज देगा, आपको पकड़ेगा, आपको नंबर देगा, या आप नंबर लो या आप क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? कितने लोग अपना जान के ऊपर प्यार से नंबर को डाल लेंगे, परमेश्वर को त्याग देंगे। यही चीज हो रहा है। 7 वर्ष काल में किसी को भी उद्धार पाने के लिए वो नहीं छोड़ेगा, सबको अपने तरफ खींचेगा और सबको यही सिखाएगा कि आप मुझे दंडवत करो, मुझे आराधना करो, मेरा उपासना करो। कोई भी यीशु मसीह को उपासना नहीं करना चाहिए। प्रियो, ये चीज आज दुनिया में हो रहा है। 2 चीजें बाइबल में जो जिक्र किया गया था, एक हाथ में इंप्लांट करने वाला, एक सिर पर इंप्लांट करने वाला। जैसे भविष्यवाणी बाइबल का था, वैसे 2 चीजें आज हमारे सामने मिल रहा है। आखिर इन दोनों में कौन सा वो डिवाइस है जो 666 के साथ टैली होता है? जब मैंने इसके बारे में गूगल में जाके सर्च किया और उसके बाद चैट जीपीटी में जाके सर्च किया, तो मुझे एक हैरानी की बात मिल गया। क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप के बारे में तो मैंने बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन ये 666 के करीब करीब कुछ भी नंबर नहीं आया। लेकिन ये मैं फिर दूसरा दिन अगर मिलेगा तो ये कैसे 666 में कंपेयर कर सकते हैं, मैं उसको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो एलन मास्क ने न्यूरालिंक इंप्लांट के बारे में जो प्लान किया, न्यूज मीडिया के सामने बता दिया, जो टेलीपैथी उसका नाम है, जो मनुष्य के ब्रेन में फिक्स करने वाले हैं। अगर फिक्स करेंगे तो सारा मनुष्य का डिटेल्स उसके हाथ में रहेगा। क्या वो एक एंटीक्रिस्ट हो सकता है, या ऐसे एक व्यक्ति आने वाले दिन में आएगा? जब मैं इसके बारे में मैंने सर्च किया तो पहला मैं एलन मास्क के बारे में गूगल में सर्च करके मैंने देखा, क्योंकि ग्रीक जो भाषाएं हैं वो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल रहेगा, ज्योमेट्रिया, हर एक नाम के लिए उनका अलग अलग नंबर्स रहता है। वो नंबर्स को मैंने जब टैली किया, पहले मैंने सोच लिया कि एलन मास्क कहीं एंटीक्रिस्ट है क्या। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला एलन मास्क का नाम कहीं पर भी 666 के करीब या आगे पीछे नहीं आता है, बहुत काफी दूर चला गए हो। एलन मास्क का वैल्यू, उसका नाम का वैल्यू मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। ई का मतलब 5, एल का मतलब 30, ओ का मतलब 70, एन का मतलब 50, ऐसे हर एक स्पेलिंग के लिए अलग अलग स्पेलिंग मिलता है। और उस नाम के लिए ग्रीक भाषा में स्पेलिंग भी अलग है। ई के लिए एप्सिलॉन बोलते हैं, एल के लिए लंबड़ा बोलते हैं, ओ के लिए ओमिक्रॉन बोलते हैं, एन के लिए नो बोलते हैं। ये सारा चीज का जब स्पेलिंग का उसका वैल्यू मैंने कन्वर्ट किया तब 815 आ गया। तो मैंने तय किया एलन मास्क एंटीक्रिस्ट नहीं है। जब एलन मास्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, जो टेलीपैथी एक मशीन को हमारा ब्रेन में फिक्स करने वाला है, मैंने उस न्यूरालिंक के बारे में भी मैंने थोड़ा सा गूगल में और चैट जीपीटी में जब मैंने सर्च किया, मुझे बहुत हैरानी की बात यह हो गया, जो न्यूरालिंक स्पेलिंग NEURALINK, ये स्पेलिंग जब ग्रीक की ज्योमेट्रिया में न्यूमेरिकल वैल्यू जब मैंने निकाला, हर एक स्पेलिंग का वैल्यू एग्जैक्ट सारा टोटल करेंगे तो 666 हो गया। 666 न्यूरालिंक 666 ऑलमोस्ट बाइबल का बहुत करीब है। एग्जैक्ट 666 नंबर आ गया। लेकिन मुझे एक याद आ गया, इतिहास में रोमन एम्पायर नीरो, उसका भी नाम को जब टैली करते हैं 666 आता है। ऐसे ही एक नाम एंटीक्रिस्ट का वैल्यू 666 होगा, और उस एंटीक्रिस्ट का नंबर या एंटीक्रिस्ट का नाम ये मनुष्य छाप लगा लेगा
या वो ब्रेन में या वो हाथ में, माथे पे नहीं तो हाथ में ये नंबर रहेगा, आप शैतान का गुलाम है। ये तब भी आएगा जब 7 वर्ष के काल में मिलने वाला है। ये 7 वर्ष काल कब होगा? यीशु मसीह आकर अपने विश्वासियों को लेके चला जाएंगे, जब जितने भी लोग को छोड़ देंगे वो इस काल में फंसेंगे। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, शैतान के शासन काल में फंस के परमेश्वर से दंड भोगना चाहते हैं या शैतान को गुलाम होना चाहते हैं या नहीं, मैं आज ही उद्धार पाकर, आज ही यीशु मसीह को स्वीकार करके मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, स्वर्ग की उस खुशियों में मैं भागीदार होऊंगा, स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ मैं जाने के लिए तैयार हूं। आप अगर ऐसे सोचने के लिए तैयार हैं तो आज ही आप मन फिराइएगा, क्योंकि बाइबल के बाद जैसे बहुत 2000 वर्ष पूर्व में यीशु मसीह के वचन यीशु मसीह के चेलों ने कहा, वैसे आज हमारे नजर में, आज इस सेंचुरी में हम देख रहे हैं। देखिएगा बहुत सारी चीजें बहुत करीब करीब पता चल रहा है, बस यीशु मसीह आने का बस घड़ी है, उस एंटी क्राइस्ट का कदम रखने का घड़ी कम है। हम लोग कई सारी चीजों को देख रहे हैं, बहुत करीब, बहुत तेजी से यीशु मसीह का सारा जो सूचनाएं हैं पूरा हो रहा है। इसको समझकर हमें तैयार होना चाहिए। प्रभु, मैं आपके लिए, आपके साथ आने के लिए तैयार होना चाहता हूं। मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता हूं, एंटी क्राइस्ट के शासन काल में मैं नहीं रहना चाहता हूं। प्रभु, उस वक्त में आपको गीत नहीं गा सकते हैं, वचन नहीं पढ़ सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आजादी से जी नहीं पाते हैं। उसका नंबर का सील लेना है और उसको गुलाम होना है। वो जैसे बोलेगा वैसे क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं आजकल देख रहे हैं, अगर एक पार्टी, अगर एक सरकार अगर हमें गलत रास्ता में चलाएगा तो उसके मजबूरी में हमें गलत रास्ते में जाना पड़ता है, तो हमें मजबूरी में जीना पड़ेगा शैतान के उस काल में। इसलिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जल्दी से जल्द यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाएंगे और यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने के लिए हम अपने आप को पवित्र बनाकर, शुद्ध बनाकर तैयार हो जाएंगे।